sad note, and the sad note is that yesterday the Supreme Court has delivered judgment in Buller's case. हम इस सम्मेलन की शुरुआत एक बहुत दुखद समाचार से कर रहे हैं। अभी कल ही सर्वोच्च न्यायालय ने बुल्लर वाले मसले में अपना आदेश पारित किया है। Where after 6 or 8 years waiting for the mercy petition was rejected after many years, and the Supreme Court has said it doesn't matter if there is delay, because this is a Dada case. For security legislation cases, even if there is delay, there is no problem. You will have. ये एक ऐसा केस था जिसमें करीब 8 साल तक गया याचिका लंबित रही और उसको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मानने से मना कर दिया कि विलंब होने का, देरी होने का कोई इसमें कानूनी अड़चन हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये टाडा का केस है और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और जहां देश की सुरक्षा का सवाल आएगा वहां पर हम किसी विलंब को कानूनी आधार नहीं मानते। And we are worried about this judgment because it was only last Saturday in the night we got a stay order from the Supreme Court in 8 other cases. So all those 8 cases now may be dismissed. ये फैसला हमारे लिए और कष्ट का कारण इसलिए भी है कि अभी पिछले हफ्ते ही रात को 8 बजे हमने 8 मुकदमों में अंतरिम आदेश प्राप्त किया था, और अब हमारे सामने खतरा यह है कि वो सारे केस भी अब डिसमिस कर दिए जाएंगे। And you can imagine if they hang the Punjab accused, if they hang the Tamil Nadu Rajiv Gandhi accused, and if they do hangings like this, you can imagine what the state of affairs will be in this country, what the anger will be in this country, what the reaction will be in this country, what the law and order situation will be like in this country. आप इस बात की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि पंजाब के मामले में अगर फांसी हुई, तमिलनाडु के मामले में राजीव गांधी के हत्या के मामले में अगर फांसी हुई, तो इस देश में कितना असंतोष फैलेगा, इस देश में किस तरह का गुस्सा भड़केगा, और इस देश में किस तरह से कानून और व्यवस्था का सवाल भी खड़ा हो सकता है। So perhaps we are doing this meeting at a very good time, at a time when legal aid for prisoners, under trials and convict prisoners, legal aid for prisoners, we are doing this meeting at a very correct time. हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये सभा एक बहुत सही समय पर हो रही है। ऐसे समय पर हम उन अंडर ट्रायल्स का और उन सजा याफ्ता बंदियों के कानूनी अधिकार पर ज़्यादा गंभीरता से चर्चा कर सकते हैं जो जेलों में बंद हैं। We will have some very fine activists and lawyers coming from at least 15 states of India. हमारे पास अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहुत सक्रिय समूह है जो करीब 15 राज्यों से इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। And there will be many legal aid lawyers who will come from the conflict states. और हमारे पास इस तरह के अधिवक्ताओं का भी एक समूह यहाँ मौजूद है जो उन इलाकों से आए हैं जहाँ पर सामाजिक संघर्ष है, जहाँ पर इस मिलिटेंसी का आंदोलन है। I want to say a few words about the nature of this consultation that we are doing today. मैं आज के सभा के बारे में, उसमें जो बहस होगी उसके बारे में संक्षेप में कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। Even though many of the persons coming may not be lawyers, never mind, it is still a meeting about how to use the legal system for people who are in lockups and jails. यह संभव है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो अधिवक्ता नहीं हैं, लेकिन यह कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम जो बहस करने जा रहे हैं, हम जिस पर निर्णय लेने जा रहे हैं, वो उन बंदियों के बारे में है जो जेलों में है, और उनको उनका कानूनी अधिकार कैसे प्राप्त होगा, इस पे हम यहाँ पर फैसला लेंगे। So focus is on using the law and using the legal system. तो हमारा पूरा जोर कानून का इस्तेमाल करने के लिए, कानून की व्यवस्था का इस्तेमाल करने के लिए बंदी अधिकारों के लिए होगा। And many of the social activists who are coming here today, many of them are doing excellent work inside the prisons, and they can give us excellent information about the situation inside the prisons. That is why the social worker and the lawyer, that combination is very important for us today. हमारे पास ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बंदी अधिकारों पर बहुत उच्च कोटि का काम कर रहे हैं,
जेलों के अंदर उन्होंने बंदी अधिकारों के लिए लोगों को संगठित किया है और जेल के भीतर भी बहुत सारे संवेदनशील समाचार से वो अवगत हैं और हमें अवगत कराते हैं। और इस तरह के आंदोलन में, इस तरह की कार्रवाइयों में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत होती है। The second point is, though we will talk about the problems, we should talk about the problems briefly, and we must focus more on what is the solution. What should we do? What can we do? Otherwise, we will keep talking about the problem. And the problems we know, but it is important to talk. But talk briefly about the problem and talk about the solution more. दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, हम समस्या के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन समस्या के बारे में बात हम बहुत संक्षेप में करेंगे। हमारा पूरा जोर हल निकालने की तरफ है। हम समस्या से सारे लोग अवगत हैं। समस्या के बारे में हम जो जानकारी देंगे उसका मकसद यह होगा कि हम किस तरह से कानूनी अधिकार के जरिए इस देश के बंदियों को उसका हक दिला सकें। Because ultimately our agenda is that we should build a national network of prison legal aid lawyers. A national network. I remember many years, Navkaranji from the Punjab told me, we must have a national network of lawyers for death sentence. And that idea is a very powerful idea. We want to build a national network of lawyers who are working with prisoners in lockups and in prisons. So that is the purpose. हमारे इस सम्मेलन का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं का एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जो जेलों में बंदियों के अधिकार के लिए लड़ेगा। हमारे पास बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। पंजाब के हमारे साथी नौकिरन ने हमें सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दंड की सजा पाए हुए बंदियों के लिए भी एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने की जरूरत है। इसलिए हमारा कुल जोर होगा कि बंदियों को उसका कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक राष्ट्रीय ढांचा किस तरह से तैयार होना होगा। So rather than making long speeches from certain experts, the experts are in the audience, and what we are going to do is we are going to carefully document, carefully write down on the computer the suggestions being made by the experts who are participating. इसलिए हम चाहेंगे कि विशेषज्ञों की लंबे भाषण के बजाय जो हमारे हॉल में बैठे हुए साथी हैं वो सलाह देंगे और हम उन सलाहों को बहुत बारीकी से अध्ययन करके उसे लिपिबद्ध करेंगे, लिखेंगे, ताकि उस पर हम आगे की कार्रवाई में उसकी मदद ले सकें। Advocate Nihal, a young HLN advocate from Nagpur is here, and he is sitting with his laptop, and he has given one job for today and tomorrow, that he will carefully type all the suggestions being made. These suggestions will come in 3 categories. First is the suggestion for PILs. What kind of litigation can be done right across the country? Second suggestion is suggestion for training on law. What kind of training can be done? And third is what kind of publications can be done. Perhaps other suggestions will also come, but he will take it on his laptop, and then ultimately the purpose is not to talk in the air, but to have a plan of action by tomorrow evening, so that we can all form a national network and have a plan of action. इसीलिए हमारे बीच हमारे नागपुर के साथी एडवोकेट निहाल बैठे हैं और आज और कल उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो बहुत ध्यान से सुनकर सारे जो सलाह है उसको लिखेंगे। और हमारी सलाह मुख्यतः इस बात पे होगा कि हम किस तरह से जनहित याचिकाओं का एक सिलसिला शुरू करें और कौन से मुद्दे होंगे अखिल भारतीय स्तर पे जिस पे हम जनहित याचिकाएं कर सकते हैं। दूसरा, प्रशिक्षण का जेल और बंदियों से संबंधित कानूनों से एक अधिवक्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को दक्ष करने के लिए प्रशिक्षण का क्या कार्यक्रम होगा। Comrade Amarnath Pandey is there from Chhattisgarh, where to do legal aid work in Chhattisgarh is so difficult. And now all the lawyers have got together from different groups. They have got together and they are starting in the heart of the conflict area. They are starting a legal aid center. We are also participating in that. हमारे छत्तीसगढ़ के साथी कॉमरेड अमरनाथ पांडे हैं। हमें पता है कि किन विपरीत कठिन परिस्थितियों में कानूनी सहायता के कार्यक्रम को वहाँ करना पड़ रहा है। इनके पास अधिवक्ताओं का एक मजबूत समर्पित समूह है और ऐसे इलाके में ये काम कर रहे हैं
जो बहुत कठिन संघर्ष का इलाका है और जहां बहुत सारी चुनौतियों का सामना अधिवक्ताओं को करना पड़ा। Similarly, from Jharkhand and Odisha, those comrades and friends will come who are doing work in conflict zones. उसी तरह से झारखंड और उड़ीसा से हमारे ऐसे साथी यहाँ पर आए हुए हैं जो उन कठिन विपरीत और जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं। Sati Kirti Roy from West Bengal is doing very hard work among the under trials and convict prisoners in West Bengal. बंगाल के हमारे साथी कीर्ति राय बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं उन सजा याफ्ता बंदियों और अंडर ट्रायल्स के लिए पश्चिम बंगाल में। And we have our friends from Kashmir as well. Just to mention a few of the participants, we have our friends from Kashmir, from Bihar, from UP, from many states. हमारे बीच में हमारे कश्मीर के, उत्तर प्रदेश के और बिहार के साथी हैं। हम सबका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों से हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। One last point I want to make: how can we change the system that we find today? Individual cases we will do. How can we change the system through PILs? Is it possible at all? हम आखिरी बात बहस के लिए यहाँ पर लाना चाहते हैं कि हम इस व्यवस्था को कैसे बदल सकते हैं। हम जनहित याचिकाओं के जरिए, कानूनी हस्तक्षेप के जरिए क्या समाज को बदलने का काम कर सकते हैं, इस पर भी आपको अपना विचार रखना है। That the system is in crisis, that it is a rotten system is very clear. Even to the Home Minister, Mr. Chidambaram said that in Jharkhand I want to release 1 lakh tribals. I want to release 1 lakh tribals who are there in minor offences. मुझे लगता है कि यह व्यवस्था ही घनघोर संकट में चल रही है और भीतर से सड़ चुकी है। यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि हम झारखंड में उन 1 लाख बंदियों को जेल से निकलवाना चाह रहे हैं जो छोटी मोटी धाराओं में जेलों में पड़े हैं। And Moily Saab, when he was law minister, he made a policy paper which we are trying to get hold of. That in all the conflict zones, all the Adivasis who are first-time offenders in non-murder cases, all these persons should be given bail on personal bond and released. और जब हमारे कानून मंत्री मोइली साहब थे तो उन्होंने एक पॉलिसी पेपर प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति प्राप्त करने का हमने कोशिश किया और उसमें उन्होंने यह कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, संघर्ष के इलाके में वो सारे आदिवासी जो पहली बार जेल में गए हैं और जिनके ऊपर हत्या का अभियोग नहीं है, उनको पर्सनल बॉन्ड पर, उनको निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश होना चाहिए। So we need to think little fresh, how to make a change in a different way, how to break the system where millions of people, lakhs of people are rotting in the jails. How to break the system? इसीलिए हम एक नए तरीके से सोचने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किए हैं। हम यह बात आपके बीच में ले जाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को कैसे बदला जाए, इस व्यवस्था की कड़ी को कैसे तोड़ा जाए और वो लाखों लाख बंदी जो जेलों में पड़े हैं उनको कैसे आज़ादी की हवा में सांस लेने दिया जाए। So in today's conference we will document best practices.